नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। विपक्ष के सदस्यों के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार को दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों का दावा है कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के उनके अनुरोध को सत्ता पक्ष द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। इनमें दिल्ली में किसानों का विरोध प्रदर्शन और मणिपुर में चल रहा संघर्ष शामिल है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन के साथ कथित संबंध के बीच भी बवाल मचा हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े मामले तथा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। पिछले कुछ दिनों से लोकसभा में निरंतर गतिरोध बना हुआ है। सोमवार को सदन की बैठक पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई। इसके बाद कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हालांकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी अधिकारियों ने अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच 17,818 अर्जी प्रतिष्ठानों की 35,132 करोड़ रुपए की आयकर चोरी के मामलों का पता लगाया है और 69 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने सोमवार को संसद में ये जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र और राज्य प्राधिकरणों द्वारा डेटा एनालिटिक्स और अन्य खुफिया जानकारी के माध्यम से फर्जी कंपनियों का पता लगाने के लिए नियमित कार्रवाई की जाती है। अब राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में सोमवार को सत्तापक्ष और विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर भारी हंगामा किया, जिसके कारण उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद करीब 3:10 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों ने कांग्रेस तथा उसके नेताओं पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की सरकार तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने अडानी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सत्ता पक्ष का आरोप था कि कांग्रेस के लोग किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस की मदद से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के एजेंट बनकर इस देश में विघटन पैदा करना चाहते हैं। इस दौरान राजग के सदस्य हंगामा कर रहे थे। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। झा ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उनमें भी सोरोस की भूमिका है। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि जिस तरह से घटनाएं घटी हैं और जिस तरह से चर्चाएं हो रही है वह हमारे सदस्यों को बहुत उद्वेलित कर रही है। नड्डा ने कहा कि देश की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खबरें आ रही हैं कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक का संबंध जिस प्रकार से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है, जो बहुत चिंताजनक है और जिसकी सह अध्यक्षा हमारे ही सदन की एक वरिष्ठ सदस्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वही बोलते हैं जिसे जॉर्ज सोरोस प्रचारित करता है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस के कोष से चलने वाले फोरम या फाउंडेशन जिस बात का प्रचार करते हैं उनको कांग्रेस का वरिष्ठ नेता उठाता है और देश को अस्थिर करने के लिए उन बातों को दोहराता है। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता खड़गे को बोलने का मौका दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।